नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गजब गजब की बातें, जिसमें हमारा पहला आज का वीडियो है महात्मा गांधी की राजस्थान यात्राएं। भारत का राष्ट्रपिता कहे जाने वाला वो व्यक्ति जो कि भारत के सबसे बड़े राज्य में मात्र 4 बार आया। दोस्तों, कितनी बार आया? 4 बार। ऐसे कैसे? जिस व्यक्ति को आप भारत का राष्ट्रपिता घोषित कर रहे हो, वो भारत के सबसे बड़े राज्य में मात्र 4 बार आता है, वो भी मात्र कुछ समय के लिए। आइए चर्चा करते हैं महात्मा गांधी की राजस्थान यात्राओं के बारे में। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएसपीएससी में या आरएमएसएस में, प्रत्येक में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। चर्चा करते हैं दोस्तों। हम ये देखिए महात्मा गांधी जी और उनकी यात्राएं, ये देखते हैं। ये दोस्तों गांधी, इसके मैं माथे पे लिख देता हूँ भाई साहब, ये है हमारा बंदा गांधी। क्या नाम है साहब जी? गांधी। गांधी जी राजस्थान में आए थे, लेकिन मरने का कारण भी राजस्थान ही रहा था। कहा जाता है इनकी मृत्यु का प्लानिंग कहाँ बनाई गई थी? राजस्थान के अलवर में। ये बात आपको याद भी रखनी थी, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो गजब गजब की बातें आप लोगों के सामने, महात्मा गांधी वर्सेस राजस्थान की उनकी जो यात्राएं आप लोगों के सामने है। ठीक है। गांधी जी अपने जीवन काल में कहा जाता है कि मात्र 4 बार आए थे। कितने बार आए थे साहब जी? क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के में जो महात्मा गांधी जी कितनी बार आए थे साहब जी? 4 बार आए। कितनी बार आए साहब जी? 4 बार। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े गांधीवादियों का मार्गदर्शन किया, अर्थात जब भारतीय संविधान में का जो विकास चल रहा था, और उसी समय जो भारत का दोस्तों जो आंदोलन चल रहा था दोस्तों आजादी का, उस समय जो गांधीवादी जो व्यक्ति थे, यानी कि गांधीवाद की जो विचारधारा थी उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनका मार्गदर्शन किया किसने साहब जी? महात्मा गांधी जी ने। कहा जाता है कि दोस्तों सन 1921 में, ये सन आपको याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 4 बार आए। कब कब आए? सन 1921 में, सन 1922 में, सन 1930 में भी वो दोस्तों यहाँ पर आए थे, उन्होंने गुप्त यात्रा की थी। और सन 1934 में तो वो आए थे ही थे दोस्तों। ठीक है। तो 4 बार आए थे, सन 1921, 22, 30 और 34 में। आइए चर्चा करते हैं कब कहाँ कैसे पहुंचे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हो। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में दोस्तों सबसे पहले कहाँ आए थे साहब जी? अजमेर में आए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जी सबसे पहले कहां पर आए थे? अजमेर में। श्री चांदमल सारदा एवं मौलाना मोइनुद्दीन असहयोग आंदोलन के नेताओं के रूप में दोस्तों वो यहाँ पर सामने आए। कब आए थे दोस्तों? कि अजमेर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे दोस्तों, जिनका नाम मिलता है दोस्तों श्री चांदमल सारदा और मौलाना मोइनुद्दीन, जो कि असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। और इन्हीं के दोस्तों संपर्क में कौन आए थे? महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी के संपर्क में ये बंदे आते हैं। इस दौर में महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली के ख्वाजा साहब की दरगाह में ओजस्वी भाषण हुए। याद रखना, अजमेर में एक दरगाह थी जिसका नाम है ख्वाजा साहब की दरगाह। ठीक है दोस्तों। ख्वाजा साहब की दरगाह में ओजस्वी भाषण हुए। किसके? मौलाना मोहम्मद अली के और महात्मा गांधी जी के। गांधी जी ने पहली बार अजमेर में यात्रा की और कचहरी रोड स्थित श्री गौरीशंकर भार्गव के निवास स्थान पर उन्होंने प्रवास किया। इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि महात्मा गांधी जी राजस्थान में जब सबसे पहले आए थे, तब किस व्यक्ति के घर पे उन्होंने अपना दोस्तों निवास रखा था? तो याद रखना, श्री गौरीशंकर भार्गव के स्थान पर रहे थे। और कहाँ रहते साहब जी? अजमेर में। कहाँ थे? अजमेर में। तो याद रखना, श्री गौरीशंकर भार्गव के निवास स्थान पर उन्होंने प्रवास किया था। स्वामी कुमारा नंद के निमंत्रण पर गांधी जी दोबारा सन 1922 में अजमेर में आए। सेकंड बात गौर कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा इस चीज को, कि स्वामी कुमारानंद के निमंत्रण पर एक व्यक्ति थे राजस्थान के, जिनका नाम है स्वामी कुमारानंद। उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया। इनवाइट कब किया? सन 1922 में। सन 1922 में वो अजमेर में आए तथा पुनः गौरी शंकर भार्गव के घर पर ठहरे। यानी कि कहा जाता है कि गौरी शंकर भार्गव के द्वारा इनके द्वारा कुछ मीठा खिलाया होगा, है ना। राजस्थान में तो बड़ी बड़ी चीजें फेमस है मिठाइयों की। ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने इसको मीठा खिला दिया। और दोनों के दोनों बार कहाँ रुके साहब जी? गौरीशंकर भार्गव के स्थान पर रुके थे। सेकंड बार किसने बुलाया? स्वामी कुमारानंद ने सन 1922 में बुलाया। और अजमेर में सेकंड बार भी कहाँ आए? अजमेर में। अगला देखेगा कि सन 1930 में की गई गुप्त यात्रा के दौरान गांधी जी अजमेर में माणक चंद सोगानी के घर पे ठहरे थे। यार ना, सन 1930 में वो राजस्थान तो आए थे, लेकिन वो गुप्त रूप से आए थे। यानी कि वो सार उन्होंने जो उनकी जो आवागमन की जो स्थिति थी वो सार्वजनिक नहीं की थी, गुप्त रूप से रखी थी। तो सन 1930 में गांधी जी आए थे, लेकिन अजमेर में तो आए, लेकिन अजमेर में मांडक चंद सोगानी के घर पे ठहरे थे। क्वेश्चन बन सकता है कि दोस्तों सब पहली बार गौरीशंकर भार्गव के घर पे ठहरे अजमेर में, सेकंड बार भी श्री गौरीशंकर भार्गव के घर पे ठहरे, लेकिन तीसरी बार माणक चंद सोगानी के घर पे ठहरे थे, जब सन 1930 में इन्होंने गुप्त यात्रा की थी। अगला देखिएगा जो आप लोगों के सामने,
गजब गजब की बात है। ऐतिहासिक चुनौती सन 1934 में दोस्तों ये ब्यावर आते हैं, कहाँ आते हैं? अजमेर में दोस्तों ब्यावर आए थे दोस्तों सन 1934 में। ब्यावर में काशी से शिक्षा प्राप्त पंडित चंद्रशेखर में गांधी जी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। भाई ऐसा बंदा राजस्थान का, एक राजस्थान का ऐसा बंदा जिसने गांधी जी को चुनौती दे डाली कि तुम मेरे से शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ का मतलब जानते हो? हाँ, अपने ग्रंथ लेकर ग्रंथों के आधार पर उनसे क्या करना? वाद विवाद करना। प्रश्न गांधी जी प्रश्न करेंगे, बंदा उत्तर देगा, बंदा प्रश्न करेगा, गांधी जी इसका उत्तर देंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बाद में पता चलेगा। लेकिन वो ये बंदा था जो कि कहा जाता है कि दो तो पुरी के शंकराचार्य भी बने थे, याद रखना। तो काशी में काशी शिक्षा प्राप्त पंडित चंद्रशेखर, नाम याद कर लेना इस बंदे का, इंपोर्टेंट है तो पंडित चंद्रशेखर ने गांधी जी को चुनौती दी। किसमें? शास्त्रार्थ में चुनौती दी। ये ऐतिहासिक घटना थी जब पंडित चंद्रशेखर आगे चलकर स्वामी निरंजन तीर्थ के नाम से, दोस्तों याद रखना, आगे चल के दोस्तों ये पंडित चंद्रशेखर वही व्यक्ति है जो कि आगे चलकर स्वामी निरंजन तीर्थ के, दोस्तों स्वामी निरंजन तीर्थ के नाम से पुरी के शंकराचार्य बने थे। किसके बने थे भाई साहब? पुरी के शंकराचार्य बने थे। और अभी हाल में जो लेब असिस्टेंट की भर्ती हुई थी, इसमें भी जीके वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पुरी में जो जो मठ स्थित है ना, उसका नाम क्या है? बताया था मैंने आप लोगों को, बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि पुरी में जो पीठ स्थित है उसका क्या नाम है। तो याद रखना, पंडित चंद्रशेखर आगे जाकर श्री निरंजन तीर्थ के नाम से पुरी के शंकराचार्य भी बने थे, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को शास्त्रार्थ में चुनौती दी थी। ठीक है, कब दी थी? सन 1934 में, ब्यावर में। अब देखिएगा, विवाह और विवाह का दोस्तों समय की दोस्तों जो विधवा विवाह का समर्थन करना। गांधी जी ने ब्यावर प्रवास के दौरान, जब सन 1934 में महात्मा गांधी जी राजस्थान आए, तब इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ के गोविंद कौशिक ने अपनी विधवा पुत्री शारदा का विवाह किया और नव दंपत्ति को गांधी जी ने आशीर्वाद भी दिया। यानी कि कहा जाता है कि सन 1934 में जब राजस्थान में गांधी जी आए तो ब्याह में गया था भाई साहब, जी पापड़े खावा कट गए, काय कट गया? पापड़े का। किसकी शादी थी साहब? दोस्तों शारदा दोस्तों नाम की एक महिला थी जो कि गोविंद कौशिक की, ठीक है, पुत्री थी। इन्होंने अजमेर नगर समिति को ऐतिहासिक फैसला। गांधी जी ने इस यात्रा के दौरान प्रवास से अजमेर की तत्कालीन म्यूनिसिपल कमेटी के हरिजनों और उनके लिए बड़ा तालाब खोल दिया था। यानी कि जब राजस्थान में गांधी जी आए तब उन्होंने दोस्तों जो गरीब व्यक्ति थे, या यूं कह सकते उस समय इन्हें अछूत कहा जाता था, तो इनके लिए दोस्तों जो तालाब भी खोले थे, किसने? महात्मा गांधी जी ने। ये भी बात आपको याद रखना है। तो ये गांधी जी देखिए अजमेर कुंड देखिएगा, ठीक है, तो इन्होंने खोली। तो दोस्तों ये थी दोस्तों राजस्थान में महात्मा गांधी जी की दोस्तों यात्राएं लगभग 4 बार आई। सन 1921 में, सन 1922 में, सन 1930 में गुप्त रूप से यात्रा की और सन 1934 में ब्यावर अजमेर में आए। गौरी शंकर दोस्तों जो भार्गव आते हैं दोस्तों, इनके घर पर दोस्तों प्रथम और सेकंड बार ठहरे थे। तीसरी बार दोस्तों माणक चंद्र सोगानी के घर पर ठहरे थे। ये भी बात आपको याद रखना है। और ये बात तो आपको स्पेशली याद रखनी है कि किस व्यक्ति के द्वारा पंडित दोस्तों जो चंद्रशेखर आते हैं, जो कि बाद में स्वामी निरंजन तीर्थ के नाम से दोस्तों पुरी के शंकराचार्य बने थे, इन्होंने गांधी जी को चुनौती दी थी शास्त्रार्थ में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। और इसी प्रकार से डिजिटल इमेज के माध्यम से मैं आप लोगों के दोस्तों राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, राजस्थान की संपूर्ण ज्योग्राफी, राजस्थान की संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का इतिहास दोस्तों, भारत की ज्योग्राफी, साथ में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दोस्तों हमारा सोशियोलॉजी हो, पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।